लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होत, विप्ररूप धरि पवन सुत आई गयो जनुपोत। सियावर रामचंद्र की जय। अनंत 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 कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणावरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी महाराज श्री राम कथा के आद्याचार्य भगवान भूत भावन महेश्वर शंकर जी श्री सीताराम जी के चरण कमलों में अहरनिश अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, कालजयी ग्रंथ श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता अहरनिश पूज्यपाद संत शिरोमणि कविता कानन केसरी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों तथा देवियों, कार्यक्रम के संयोजक संचालक आदरणीय पटेल जी, आप सबको अभिवादन स्वीकार हो। आइए, जो समय भगवान की असीम अनुकंपा से हमें प्राप्त हुआ है उस समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। रामचरितमानस के उत्तर कांड का वह पावन प्रसंग, वह दोहा जहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम बिरह सागर महा भरत मगन मन हो, विप्ररूप धरि पवन सुत आई गयो जनुपोत। भगवान श्री राम के 14 वर्ष का जो वनवास का समय है वो समाप्त होने में एक दिन शेष है। जैसा कि कांड के आरंभ में ही गोस्वामी जी महाराज ने संकेत किया, रहे एक दिन अवधि अधारा। एक दिन जब शेष रह गया तब भैया भरत जो नंदी ग्राम में करत साई ब्रह्मचारी जटावल कल संयुत कृशांगयष्टिर्दुखार्त कुरुवन राम कथा मुह। इसी श्लोक का अनुवाद ये दोहा है। राम बिरह सागर महा भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनपोत। भगवान श्री राम के वनवास की अवधि का एक दिन जब शेष बचा तो नंदी ग्राम में तपस्यारत प्रेम मूर्ति भरत जी महाराज अपने मन में विचार करते हैं,
कि एक दिन का समय शेष है, प्रभु तो आएंगे एक दिन बाद ही, लेकिन प्रभु के आगमन का समाचार तो आ जाना चाहिए था। प्रिय का मिलना अथवा प्रिय के संदेश का प्राप्त होना, दोनों लगभग एक जैसी बात कही जाती है, क्योंकि अपने हर वस्तु प्रिय ही होती है। भरत जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान के आगमन की सूचना आखिर अब तक क्यों नहीं आई। कथाओं से ऐसा पता चलता है कि भगवान 14 वर्ष तक वनवास की अवधि में जब रहे तो विभिन्न स्थानों से वहां का समाचार निरंतर अयोध्या आता रहता था। इसलिए भी आज भरत जी महाराज को बड़ी चिंता है। और यहाँ तो भरत जी राम विरह सागर महा श्री राम के विरह रूपी सागर में डूब रहे हैं। अभी तक तो तैर रहे थे, डूबने की संभावना नहीं थी, क्योंकि अवधि में भगवान के आगमन का जो विश्वास था, समाचार नहीं मिलने के कारण वो विश्वास शायद डगमगाने लगा हो भरत जी का। और विरह की जो 10 अवस्थाएं होती हैं, ऐसा हमने सुना कि 10 अवस्थाओं में से सामान्य संसार के लोग 8वीं अवस्था में पहुंचते पहुंचते ही प्राण का उत्सर्ग कर देते हैं। लेकिन रामचरितमानस में 2 पात्र ऐसे कहे जाते हैं, एक श्री भरत जी और दूसरे माता जानकी जी, जो विरह की 9वीं दशा में पहुंच चुके थे, लेकिन प्रभु प्रेम के कारण, भगवान के दर्शन की उत्कट इच्छा के कारण उनके प्राण नहीं गए। विरह की अवस्थाएं बहुत वेदनापूर्ण हुआ करती हैं। आरंभ होता है जब प्रिय अपने प्रेमास्पद से बिछुड़ता है, तब स्वाभाविक रूप से विरह वेदना सताती है। ये जगत का व्यवहार है। यहाँ श्री राम के विरह रूपी सागर में, राम कौन? प्राण, प्राण के जीव सुख के सुख राम। जो प्राणों के प्राण हैं, जीवों के जीव हैं, सुखों के सुख हैं, उस श्री राम का जब समाचार भैया भरत को नहीं मिला, जिस श्री राम के लिए, जिस राम जी के नाम के लिए, भगवान राम के प्रेम के लिए ही भैया भरत का सर्वस्व जीवन समर्पित था, उस प्रभु के बिना एक क्षण भी भरत नहीं रह सकते थे। यही कारण था कि 14 वर्ष के वनवास की अवधि कैसे बीते। इसीलिए तो अवलंब के रूप में उन्होंने भगवान के चरण पादुकाओं को प्राप्त किया था। और भगवान के दोनों चरण पादुका केवल पादुका नहीं थे, एक में श्री सीता जी का और दूसरे में श्री राम जी का दर्शन करते थे। और केवल दर्शन करते थे इतनी बात भी नहीं थी। जो भाव उन्होंने व्यक्त किया था भरत जी ने, भगवान के चरण पादुका में श्री सीताराम जी का दर्शन, वो प्रत्यक्ष होके दिखाई भी दे रहा है इन शब्दों में, नित पूजत प्रभु पावरी, हर्षण हृदय समात, मांगी मांगी आयस करत राजकाज बहुभात। ऐसा प्रिय को जब अपने प्रेमास्पद के आगमन की सूचना न मिले, तब विरह वेदना कई गुना बढ़ गया। राम विरह सागर महा, विरह का समुद्र। जगत की छोटी छोटी वस्तुएं जब विलग हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, छूट जाती हैं, या कुछ क्षण के लिए अलग हो जाती है, तब कितनी वेदना होती है आप हम सब जानते हैं, कितनी पीड़ा होती। अब जिसका प्राण धन ही दूर चला गया हो और प्राण धन के आगमन की सूचना जिसे प्राप्त न हो पा रहा हो, जिनके लिए सर्वस्व जीवन अर्पित किया गया हो,
इस दशा में भरत को कैसी पीड़ा हुई होगी। भरत अपने मन में विचार भी करते हैं, मैं समझ गया कारण आयो कुटिल जानी किधो मोहि बिसरायो। लक्ष्मण धन्यवाद का पात्र है। भगवान लखनलाल को इसीलिए ले गए और मुझे अपराधी समझकर ही भगवान अयोध्या में ही छोड़ दिए, मुझे साथ नहीं ले गए। आगमन की सूचना भी नहीं है। राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत। भरत जी का मन डूबने उतराने लगा। ऐसा लगता है कि भगवान राम के विरह में भैया भरत के प्राणों का उत्सर्ग ही हो जाएगा। और ये बात लंका में स्पष्ट रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने विभीषण के प्रति कही भी है। विभीषण ने कहा था, प्रभु लंका में पधारिएगा, ये लंका आपकी है भगवान, आपकी कृपा प्रसाद का परिणाम है ये, आप पांव धरिए लंका में। और तब भगवान राम ने कहा था, वैसे भी ग्राम नगर और पुर यहाँ हम 14 वर्ष तक नहीं जाएंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। और यहाँ एक दूसरी बात जो राम जी ने कही थी, विभीषण अगर मुझे विलंब हो गया, मैं समय पर अगर अयोध्या नहीं पहुंचा तो मेरा भाई भरत हाथ नहीं आएगा, मेरे विरह में वो अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देगा। इसलिए मैं एक क्षण का भी समय गंवाना नहीं चाहता, मुझे तत्काल जितनी जल्दी हो सके अयोध्या पहुंचना ही है। कथा कहती है भगवान को थोड़ा मार्ग में विलंब इसलिए भी हुआ। कथा वाल्मीकि रामायण से भगवान राम का विमान जब लंका से उड़ा और किष्किंधा नगरी में पहुंचा, तब भगवती सीता जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ये बात जो कही गई, कोमलांगी हैं, कोमल हृदया हैं, संसार की माता हैं और जगत जननी होने के नाते सबके ऊपर अम्बा की बड़ी कृपा है। अम्बा जानकी ने किष्किंधा में पहुंचने के बाद भगवान राम से अनुरोध किया, प्रभु मेरे मन में एक विचार उठ रहा है, देव मेरे मन में एक विचार आ रहा है। और तब भगवान राम ने बहुत प्रेम से अम्बा जानकी जी से कहा, प्रिय वो बात कहो। तब सीता जी ने कहा, भगवान हमारा सहयोग करने के लिए ये तमाम बंदर भालुओं ने अपना घर परिवार छोड़कर महाराज अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए हमारे साथ रहे हैं, बड़ी सेवा इन्होंने की है, ये तो हमारे साथ अयोध्या जा ही रहे हैं। मेरा मन ये है देव कि इनकी पत्नियों को भी एक बार अयोध्या का दर्शन करा दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी सेवा में तल्लीनता के साथ ये जो लगे रहे, इनमें कहीं ना कहीं इनकी पत्नियों का भी योगदान जरूर है। इसलिए उनको भी अयोध्या ले चलना चाहिए। भगवान राम जी ने स्वागत किया सीता जी के शुभ विचारों का और कहते हैं कि विमान किष्किंधा में उतरा और तमाम बंदरों से भगवान ने कहा कि आप लोग अपने घरों में जाइए और अपनी पत्नियों को बुला कर ले आइए, हम सबको अयोध्या दर्शन कराना चाहते हैं। तो इसमें 3 दिन लग गए, 3 दिन लग गए और तब सब लोगों को बुलवाया गया, फिर साथ में लेके भगवान चले हैं अवध के लिए। परमात्मा को भरत की बड़ी चिंता है, सबसे ज्यादा चिंता श्री राम को अगर किसी की है तो वो भरत की चिंता है, क्योंकि भरत के स्वभाव को भगवान आरंभ से ही जानते हैं। वो पावन प्रसंग जब भगवान का पहला कंदुक क्रीड़ा का आयोजन किया गया था, उस समय अगर भैया भरत खड़े ना होते विरोधी दल के नायक के रूप में, तो भगवान के अरमान ही अधूरे रह गए होते। भरत ने वहां पर विचार किया कि अगर मैं भगवान के विरोधी दल के नायक की भूमिका अदा नहीं करता हूं
तो मेरे प्रभु के विचार धरे के धरे रह जाएंगे। भगवान की लीला में मैं भी एक छोटा सा अंश मात्र हूँ, मेरी भूमिका भी भगवान की लीला में होनी चाहिए। और तब भरत जी ने वो भूमिका निभाई थी और बड़े आनंद के साथ भगवान ने उस क्रीड़ा को संपन्न किया था। और जानबूझकर भगवान ने हार स्वीकार की थी, भरत को जिता दिया था। इस बात को भरत जी भी स्वीकार करते हैं, हार ही खेल जिता वही मोही। बड़ा प्रेमी है और रामचरितमानस में जितने भी पात्र हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के परिवार से संबंधित उन पात्रों में सबसे अधिक समय भगवान से अलग रहने का अगर किसी को मिला है तो वो भैया भरत ही। वैसे सीता त्याग की कथा आती है, उस आधार पर ज्यादा समय सीता जी दूर रही, लेकिन सीता जी को अगर छोड़ दिया जाए तब जितने पात्र बचते हैं उनमें भगवान से ज्यादा दिनों तक दूर रहने वाला जो पात्र है वो भैया भरत ही है। तो भरत जी के प्रेम को, भरत जी के स्नेह को प्रभु ठीक तरह से जानते हैं, भली भांति जानते हैं। राम बिरह सागर में भरत मगन मन होत, जब डूबने उतराने लगा भरत का मन, तब निश्चित है भगवान ने भी भरत के स्वभाव को दृष्टिगत रखते हुए, और चूंकि भगवान तो भगवान है, उचित समय में भगवान ने भी इधर निर्णय लिया। भगवान ने विचार किया अपने मन में कि यदि समय के रहते मैं संदेशा, अपने आगमन का संदेशा अगर भरत तक न भेजूं, अगर संदेशा न पहुंचा तो हो सकता है भरत अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दे। इसलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज ने हनुमान जी महाराज से कहा, आंजनेय समाचार लेकर तुम अयोध्या चले जाओ। और तब विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयौ जनपोत। डूब ही रहे थे भैया भरत विरह के सागर में श्री राम के, बस उसी समय विप्र रूप धरि, ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी महाराज पधारे। ये ब्राह्मण का रूप धारण करना, रामचरितमानस में कुछ पात्र ऐसे हैं जिन पात्रों को कोई विशेष रूप धारण करने में विशेषज्ञता हासिल। हनुमान जी महाराज के चरित्रों में हम देखते हैं बार बार जब समय आता है तो हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण कर। मैं उन प्रसंगों पर नहीं जाऊंगा, आप सब विज्ञ पाठक होने के नाते जानते हैं, जब जब समय आता है हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। हाँ, ये बात सत्य है, भगवान से मिलने के लिए या भगवान के भक्तों से मिलने के लिए कर्म से हमें और आपको ब्राह्मण तो बनना ही पड़ेगा। ब्राह्मण की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ब्राह्मण का तात्पर्य क्या? जन्मन जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ब्राह्मण पूजनीय होता है और ब्राह्मण के वेश पर किसी को संदेह नहीं होता। ब्राह्मण का दर्शन शुभदायक माना जाता है आदि आदि कारणों से। ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं हनुमान जी महाराज और पहुंचे नंदी ग्राम में। विप्र रूप धरि पवन सुत, यहाँ हनुमान जी महाराज का नाम जो है वो पवन सुत दिया गया है। पवन के पुत्र हैं हनुमान जी महाराज, और शायद गोस्वामी जी महाराज ये संकेत करना चाह रहे हो कि भगवान राम ने जब हनुमान जी महाराज को भेजा प्रेरित करके कि हनुमान जाओ और मेरे आगमन का शुभ समाचार भरत को सुना देना, अन्यथा मेरा भाई हाथ नहीं आएगा, प्राणों का उत्सर्ग कर देगा, अनहोनी घटना अयोध्या में घट जाएगी। और भगवान के इस आदेश को सिरोधार्य करके हनुमान जी महाराज उसी तरह पहुंचे जैसे पवन चलता है। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयौ जनपोत। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके उसी तरह आए, उसी भूमिका का निर्वहन हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। आई गयौ जनपोत, मानो
जहाज ही आ गया हो, कोई व्यक्ति जल में डूब रहा हो, बचने का कोई उपाय दिखाई न दे रहा हो, कोई विकल्प सामने नजर ना आ रहा हो, बुद्धि काम न कर रही हो, ऐसे समय में अचानक अगर जलयान आ जाए, नौका आ जाए, पोत आ जाए और प्राणों की रक्षा हो जाए, तो इससे बड़ी भगवत कृपा और कुछ हो नहीं सकती है। इस तरह हनुमान जी महाराज को भगवान राम ने भेजा और हनुमान जी महाराज आए भरत जी की प्राण रक्षा के लिए। बड़ी मधुर बात कही जाती है, हनुमान जी महाराज को इसीलिए तो कपीराई कहा गया। इनका राज तिलक तो कहीं हुआ नहीं, लेकिन हनुमान जी महाराज को कपीराई भी कहा गया। हनुमान जी महाराज की भूमिका रामचरितमानस में अगर देखा जाए तो इन्होंने सबके प्राणों की रक्षा ही तो की है। जामवंत जी ने एक प्रसंग में स्वयं भगवान राम से कहा था, प्रभु नाथ काज कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। ग्रीव ने स्पष्ट रूप से बंदरों से कह दिया था, 15 दिनों के अंदर अगर सीता का शोध न हुआ, समाचार न मिला, तो अपने हाथों से तुम सबका वध मैं करूंगा। अंगद जी तो डर ही गए थे। हनुमान जी महाराज ने भगवती का पता लगाया, और केवल पता लगाया इतनी बात नहीं, माता सीता भी तो अपने प्राणों का उत्सर्ग करने जा रही थी। सुंदर कांड में वो प्रसंग हम देखते हैं। त्रिजटा से माता अम्बा ने सीता जी ने कहा था, मां वो उपाय करो, आन काठ रच चिता बनाई, मां तू अनल पुनि देहु लगाई। मैं अब इस शरीर में अपने प्राणों को धारण करना नहीं चाहती, क्यों? इसलिए ये दुष्ट लंकापति रावण, उसने समय दिया है, अगर मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारबी काढ़ी कृपाना, और मैं इनकी बातों को कभी स्वीकार कर नहीं सकती, इसलिए प्राणों का उत्सर्ग करना चाहती हूं। अगर हनुमान जी महाराज की भूमिका वहां पर ये न होती तो क्या होता, विचार किया जा सकता है। तब हनुमान जी महाराज ने देखा कि अम्बा बड़े संकट में है, और उसका समाधान निकालते हुए तब सीता की प्राण रक्षा के लिए हनुमान जी महाराज ने रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लगा, भगवान के गुण समूहों का गायन करने लगे, और भगवान के गुण समूहों को जैसे ही माता ने सुना, श्रवणामृत जी कथा सुहाई, कही सो प्रकट होती किन भाई, माता का दुख दूर हो गया। इस तरह अशोक वाटिका में आंजनेय ने माता सीता के प्राणों की रक्षा की, और यहाँ पर पोत के रूप में प्रस्तुत होकर भैया भरत के प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, किनके किनके प्राणों की रक्षा नहीं की है हनुमान जी महाराज ने। यहाँ तक लीला की दृष्टि से अगर देखा जाए, कथानक की दृष्टि से अगर विचार किया जाए, लखनलाल जी महाराज के प्राणों की रक्षा तो स्पष्ट रूप से उन्होंने ही की है। जिस समय शेषावतारी लक्ष्मण को वीर घातनी शक्ति लगी थी, और वीर घातनी शक्ति की जो विशेषता कही जाती है, ये रात के समय अपना असर नहीं बतलाते हैं। रात के समय वीर घातनी का जहर फैलता नहीं है, जहां पर वीर घातनी लगती है बस वहीं पर जहर रहता है। लेकिन जैसे ही सूर्योदय हुआ, इतनी तेज गति से उसका जहर शरीर में फैलता है कि व्यक्ति को बचाना मुश्किल हो जाता है, असंभव है फिर उसका बचना। इसलिए तो भगवान राम ने हनुमान जी महाराज से कहा था, हनुमान
रो के बोले रघुबर वीर हनुमान से, भोर होते लखन जी गुजर जाएंगे। इसलिए द्रोणाचल से बूटी तुम्हें लानी है हनुमान। अच्छा ये बताओ तुम्हारा वेग कितना है, कितनी देर में बूटी लेकर आओगे? और तब हनुमान जी ने कहा था, वाल्मीकि रामायण की कथा के अनुसार कहा, भगवान आग जलाई जाए, तेल की कढ़ाई चढ़ाई जाए, और जब तेल खौलने लगे उसमें सरसों के कुछ दाने डाल दीजिए भगवान। सरसों के दाने को फूटने में जितना समय लगेगा उतने समय में मैं संजीवनी लेकर आ जाऊंगा। लेकर के आए हनुमान जी महाराज संजीवनी, और लखनलाल जी महाराज का उपचार हुआ। लखनलाल जी महाराज ऐसे जागे मानो अभी अभी सोकर उठ रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न बनता है जिसका समाधान मुझे अभी तक नहीं मिला है। प्रश्न ये कि जिस हनुमान जी महाराज ने कुमार लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की, उस लक्ष्मण ने धन्यवाद के एक वाक्य को छोड़िए, एक शब्द ही अगर कह देते कि धन्यवाद, लेकिन रामचरितमानस में सबकी वार्तालाप, सबके वार्तालाप तो पता चलते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज और लखनलाल जी महाराज में वार्तालाप कहीं हुई हो हमें ज्ञात नहीं है। वहां पर कम से कम जब प्राणों की रक्षा हुई तब भी लखनलाल जी ने धन्यवाद ज्ञापन नहीं किया। चलिए यहाँ पर लखनलाल जी महाराज के प्राणों की रक्षा हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। सीता जी के प्राणों की रक्षा, बानरी सेनाओं के प्राणों की रक्षा, और उसके बाद भैया भरत के प्राणों की रक्षा, यहाँ तक भगवान राम के प्राणों की रक्षा भी तो हनुमान जी महाराज के द्वारा ही हुई है। अगर ये सब न होते, अगर ये न बचते, न बचाए जाते, तो भगवान राम भी तो अपना उत्सर्ग कर देते। लीला की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से अगर देखें तो सबके प्राणों की रक्षा उन्होंने किया है। इस तरह राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयौ जन पोत। जहाज की भूमिका में, नौका की भूमिका में हनुमान जी महाराज में एक विशेषता और देखने को यह मिलती है। विशेषताएं तो भरी हुई हैं, लेकिन जब जब भगवान के भक्तों के ऊपर संकट पड़ते हैं, जब जब भक्त संकट से ग्रस्त होते हैं, और तब हनुमान जी महाराज भगवान राम की असीम अनुकंपा से ऐसे समय में कष्ट निवारण के लिए पहुंच ही जाते हैं। धन्य हो हनुमान जी महाराज। इतना सब कुछ करने के बाद भी सदा हनुमान जी महाराज पीछे रहते हैं, काम स्वयं करते हैं। हनुमान जी महाराज यात्रा में देखिए, चर्चा में देखिए, ये बात बाद में करते हैं, अपने शक्ति को भूले रहते हैं, और यही हनुमान जी महाराज की प्रमुख विशेषताओं में से गिने जाते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद हनुमान जी महाराज ने कभी मांगा नहीं राम से, कभी भी कुछ राजपाट और नहीं बना डाला, जगतपति भगवंत को। किसी कवि ने लिखा है, इतनी सेवा करने के बाद भी हनुमान जी महाराज ने भगवान से कभी कुछ मांगा ही नहीं। मांगने की तो बात दूर रही, भगवान स्वयं से भी एक बार हनुमान जी महाराज से कहा था कि हनुमान चलो हम सब लोग साकेत की यात्रा पर, यात्रा नहीं साकेत धाम को जा रहे हैं अपनी लीलाओं का संवरण करके, क्या तुम साकेत नहीं चलोगे? हनुमान जी महाराज ने कहा, भगवान साकेत जा तो सकता हूं, लेकिन एक निवेदन है मेरा, साकेत में आपकी कथा होती है कि नहीं होती? भगवान ने कहा, जहां हम स्वयं होते हैं वहां कथा की क्या जरूरत? और तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु बलिहारी हो, जहां आपकी कथा नहीं होती ऐसे लोक में मैं एक क्षण के लिए भी जाना नहीं चाहता हूं। भगवान आप ही जाइए साकेत, मैं मृत्यु लोक में ही रहूंगा, और तब तक रहूंगा
जब तक इस धरती में, इस मृत्यु लोक में एक भी राम कथा गायक होगा, एक भी व्यक्ति अगर आपकी कथा कहेगा, तो मैं तन्मय होकर आपकी कथा सुनूंगा भगवान, लेकिन साकेत जाने वाला नहीं हूं। ऐसा प्रिय जिसने अपना कार्य कभी माना नहीं, दुनिया के सारे कार्य को जिस आंजनेय ने प्रभु का ही कार्य माना और भगवान की सेवा की, वो हनुमान जी महाराज आज भैया भरत के प्राणों की रक्षा के लिए नाव की तरह प्रस्तुत हो रहे हैं। आइए, समय अपनी पूर्णता की ओर है और इसी के साथ राम विरह सागर महा भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गजो जनपोत, वाणी को विराम शेष समय आदरणीय पटेल जी को सादर समर्पित। बोलिए सियापति रामचंद्र की।